Hello students, welcome you all. Welcome to Manu Law classes. This is your Quants and Reasoning mentor Ratnakar sir. And in today's class, we are going to discuss about a very interesting problem of dishonest shopkeeper. Okay. So this type of problem is very common in profit and loss chapter, and especially in this upcoming trend where the questions are based more on, you can say, data interpretation rather than sole questions. This type of concept can be very helpful while solving DIs. सपोज ये क्वेश्चन लिया है, ओके, सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस. अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस. पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं कि भाई अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या है? बट यूजेस 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg. तो ये तो क्वाइट आसान है कि भाई 1 kg की जगह वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा था, ठीक. बट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस. इस लाइन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? तो इस लाइन का मतलब ये है, जब बोल रहा है कि दैट द शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो मैं इसे जिस दाम में लिया था, मैंने इसे जिस दाम में ख़रीदा था, मैं उसी दाम में तुम्हें बेच दे रहा हूँ, ठीक. अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस मतलब शॉपकीपर ये बोल रहा है, कर नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि भैया देखिए जिस दाम में मैंने लिया था उसी दाम में मैं आपको बेच दे रहा हूँ, इससे मेरा 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है. तो शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने ये सामान जितने में लिया था मैं उतने ही दाम में उसे आपको बेच दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ. क्या? उसके बाद मैंने क्या किया? बट यूजेस 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg. मैंने 1 kg की जगह 800 ग्राम ही सामान दिया, ठीक है. तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए रियल लाइफ में, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से सोचना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूँ. ओके. यहाँ पे ये वीडियो करने का सोल मोटो यही है कि हाउ टू थिंक इन एग्जामिनेशन हॉल. एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम्हारे पास डेटा होगा तो उसे लेके तुम्हें कैसे सोचना है, ठीक है. कोई रेडीमेड फॉर्मूला हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक. तो देखो हम लोग इस तरह क्वेश्चन में मान सकते हैं दैट 1 ग्राम मीन्स 1 रुपीज़, ठीक है. इस तरह क्वेश्चन में हम मान सकते हैं कि भाई 1 ग्राम का मतलब है 1 रुपया, 1 ग्राम का मतलब है 1 रुपया. और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1000 ग्राम्स मतलब 1000 रुपीज़ से, ठीक. हम लोग मान लेंगे 1 ग्राम का मतलब 1 रुपया और क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपीज़ लेके. ओके. एडवांटेज क्या हुआ? देखो मैं शॉपकीपर हूँ, सपोज तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो. मैं शॉपकीपर हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो, ठीक. तुम डिमांड कितना किए? 1 kg का. तुमने डिमांड किया 1 kg का. 1 kg के लिए तुम मुझे कितना दोगे? तुम आए 1 kg लेने, 1 kg के लिए तुम मुझे कितना दोगे? 1 kg के लिए तुम मुझे कितना दोगे? 1 kg के लिए तुम मुझे 1000 रुपीज़ दोगे. 1 kg में 1000 ग्राम्स होता है, 1 ग्राम का मतलब 1 रुपया, तो 1 kg के लिए तुम मुझे 1000 रुपीज़ दोगे. ये 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए, ये 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए, ठीक. ये 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट में चले आए. मैंने तुम्हें सामान कितना दिया है? मैंने तुम्हें सामान कितना दिया? 800 ग्राम. मैंने तुम्हें सामान दिया है 800 ग्राम. आई हैव गिवन यू 800 ग्राम्स, इजंट इट. इसका मतलब मेरे पॉकेट से चला कितना गया? इसका मतलब मेरे पॉकेट से चला कितना गया? 800 रुपीज़. 1 ग्राम मीन्स 1 रुपीज़, तो 800 ग्राम मीन्स 800 रुपीज़, ठीक है. अब ध्यान से समझो, 1000 रुपीज़ तुमने मुझे दिए, 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए, 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए और 800 रुपये मेरे पॉकेट से चले गए. 1000 रुपये मेरे पॉकेट में आए और 800 रुपये मेरे पॉकेट से चले गए, तो मेरे पॉकेट में बचे कितने हैं? 200 रुपये, है ना. 1000 रुपीज़ आए, 800 चले गए, मेरे पॉकेट में बचे कितने? 200 रुपये. इसका मतलब मेरे पॉकेट में बचे 200 रुपये, मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना. मेरे पॉकेट में बचे 200 रुपये, इसका मतलब मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है. 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर? किसके ऊपर? इस 800 के ऊपर जो मेरे पॉकेट से लगा था. हमारे पॉकेट से जो लगता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इजंट इट. तो 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर? इस 800 के ऊपर, इंटू 100. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन विल बी 1/4. फ्रैक्शन विल बी 1/4. मैंने समझाया था 1/4 मीन्स 25%, है ना.
मैंने परसेंटेज चैप्टर में समझाया था दैट 1/4 मीन्स 25%। तो मतलब शॉपकीपर को यानी मुझे यहाँ पर 25% का 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। तो हर एक क्वेश्चन में हमें इसी तरह से स्टार्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मुझे कोई भी क्वेश्चन दे, मुझे इसी तरह से स्टार्ट करना है। मुझे एज्यूम करना है दैट 1 ग्राम मीन्स 1 रुपया। मुझे एज्यूम करना है दैट 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी। विल एज्यूम दैट 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी एंड विल स्टार्ट द क्वेश्चन विथ 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट। सेम कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, है ना। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, जितने दाम में मैंने सामान लिया था मैं उसी दाम में बेच दे रहा हूँ, इससे मेरा 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बट यूजेस 1200 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1500 ग्राम्स, है ना। बट यूजेस 1200 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1500 ग्राम्स। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक, उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालना है, और हमें ये भी डिसाइड करना है कि इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ है, उसे 1500 ग्राम की जगह उसे सिर्फ 1200 ग्राम ही देना पड़ा है, उसका प्रॉफिट ही हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है निकालते हैं। हम लोग क्या मान के चलेंगे? वी विल एज्यूम दैट 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी। ठीक, अगले क्वेश्चन में इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं फिर भी इसको एक बार लिख दे रहा हूँ। सो 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी, और हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना था? हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना था कि भाई 1000 ग्राम मीन्स 1000 रुपीज़। ओके, हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना था कि भाई 1000 ग्राम मीन्स 1000 रुपीज़। तो मैं शॉपकीपर हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो। ठीक, तुम डिमांड कितना किए हो? 1500 ग्राम्स। तुमने डिमांड कितना किया? 1500 ग्राम। 1500 ग्राम तुम्हारा डिमांड था। ठीक है, तुमने 1500 ग्राम डिमांड किया, तुमने 1.5 kg डिमांड किया, है ना। 1200 ग्राम तो तुम्हें मैं दे दूंगा। ठीक, तो मैं शॉपकीपर हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो, तुम डिमांड कितना किए? 1500 ग्राम्स का। 1500 ग्राम्स के लिए तुम मुझे पैसे कितने दोगे? 1500 ग्राम्स के लिए यू विल गिव मी 1500 रुपीज़ बिकॉज 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी। 1500 ग्राम्स के लिए तुम मुझे 1500 रुपये दोगे। ये 1500 रुपये मेरे पॉकेट में आए, ये 1500 रुपये मेरे पॉकेट में आए। ओके, मेरे पॉकेट से चले कितने गए? मेरे पॉकेट से चले कितने गए? मैंने तुम्हें सामान कितना दिया? 1200 ग्राम। मैंने तुम्हें सामान कितना दिया है? 1200 ग्राम दिया है। तो मेरे पॉकेट से चले कितने गए? 1200 रुपये। मेरे पॉकेट से चले कितने गए? 1200 रुपये। सो अगेन, मैं शॉपकीपर हूँ, आई एम शॉपकीपर, यू आर द कस्टमर। तुमने डिमांड किया, यू डिमांडेड 1500 ग्राम्स। यू डिमांडेड 1500 ग्राम्स। 1500 ग्राम्स के लिए यू हैव गिवन मी 1500 रुपीज़। फॉर 1500 ग्राम्स यू गिव मी 1500 रुपीज़। सो दिस 1500 रुपीज़ यू हैव गिवन मी, है ना। ये 1500 रुपये तुमने मुझे दिए हैं जो मेरे पॉकेट में आए, जो मेरे पॉकेट में आए। मैं तुम्हें सामान कितना दिया है? 1200 ग्राम। मैं तुम्हें सामान कितना दिया है? 1200 ग्राम। ये 1200 रुपये मेरे पॉकेट से चले गए। तो 1500 रुपये मेरे पॉकेट में आए, 1500 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए, 1200 रुपीज़ मेरे पॉकेट से चले गए। तो मेरे पॉकेट में बचा कितना? 300 रुपया, है ना। तो मेरे पॉकेट में बचा कितना? 1500 माइनस 1200, 300 रुपये। मुझे इस 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मेरे पॉकेट में बच गया 300 रुपया, मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर? किसके ऊपर? इस 1200 के ऊपर जो मेरे पॉकेट से लगा था। 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर? इस 1200 के ऊपर इंटू 100। तो फ्रैक्शन इज 1/4। फ्रैक्शन इज अगेन 1/4। तो यू कैन कैंसिल दिस ऑन 4 टेबल। 4 के साथ ये 100 जाएगा तो 25। और अगर तुमको परसेंटेज का टेबल याद हो जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, देन यू कैन डायरेक्टली राइट 1/4 मीन्स 25%, isn't it? Fraction is 1/4. 1/4 means 25%. Clear? Getting the point? ठीक है। अब तुम यहाँ पे पूछ सकते हो सर यहाँ पे इस लाइन का रोल क्या है ना। यहाँ पे बोल रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। आप ये जो बार बार बोल रहे हैं कि भाई मैं शॉपकीपर हूँ, मैं जितने दाम में लिया था उतने दाम में बेच दे रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, ये लाइन इतना ट्रिवियल भी नहीं है, इस लाइन के भी एप्लीकेशन है, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था तब हमें इसका एप्लीकेशन नहीं दिख रहा था, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग की पोजीशन पे होंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इन थर्ड क्वेश्चन दे आर सेइंग अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, मैं इस सामान पे 20% प्रॉफिट लेके ही तुम्हें बेचूंगा। गेटिंग द पॉइंट? मैं इस सामान पे 20% प्रॉफिट लेके ही तुम्हें बेचूंगा। तुम्हारे मन में आए तुम खरीद सकते हो, नहीं मन में आए तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, बट मैं इसे 20% प्रॉफिट रख के ही बेचूंगा। ठीक, सो इस लाइन का एक्चुअल मतलब ये है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, तुम्हारे मन में आए तुम सामान लो, ना मन में आए तुम सामान न लो, लेकिन मैं इसे बेचूंगा 20% प्रॉफिट पे ही। ठीक है, ठीक है, समझ लो, दुकान पे फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा है, मैं इसी दाम में बेचूंगा, आपके मन में आया आप लीजिए, नहीं मन में आया आप छोड़ दीजिए। ओके, बट यूजेस 900 ग्राम्स, but uses 900 grams instead of 1 kg, but uses 900 grams instead of 1 kg, and वो 1 kg की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही सामान दे रहा है। देन फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना परसेंट का, ये हमें निकालना है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी, हमें स्टार्ट यहीं से करना है, दैट 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी। और हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, दैट 1000 ग्राम्स मीन्स 1000 रुपीज, 1000 ग्राम्स मीन्स 1000 रुपीज। ठीक, तो मैं शॉपकीपर हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो, तुम डिमांड किए हो, तुम डिमांड कितना किए हो, 1 kg का, तुम डिमांड किए हो 1 kg का, 1 kg के लिए तुम मुझे 1000 रुपीज़ देते, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम मीन्स 1000 रुपीज़। तो तुम डिमांड किए हो 1 kg का, 1 kg के लिए तुम मुझे 1000 रुपीज़ देते, ये 1000 रुपीज़ तुम मुझे देते। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस 1000 रुपीज़ पे तुमसे 20% प्रॉफिट भी लूँगा। समझ में आया बात? अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस 1000 रुपीज़ को तुम्हें, इस 1000 रुपीज़ का सामान मैं कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचूंगा, मैं इसे अपना 20% प्रॉफिट रख के ही बेचूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो है नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसे 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो इसके ऊपर 20%, 1000 के ऊपर 20%, 1000 के ऊपर 10% मीन्स 1 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट 100 रुपीज़, 1000 के ऊपर 10% मीन्स 1 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट 100 रुपीज़। देन 20% means 2 into 100 200 rupees, isn't it? Then 20% means 2 into 100 200 rupees. तो 1000 रुपीज़ तुम मुझे ऑलरेडी दे रहे थे, अब तुम मुझे 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा दोगे इसके ऊपर, मतलब तुम मुझे 200 रुपये और दोगे इसके ऊपर। सो 1000 प्लस 200 कितना हो गया, 1200 रुपीज़ हो गया, isn't it? 1000 प्लस 200 कितना हो गया, 1200 रुपीज़ हो गया, isn't it? अब मेरी बारी, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं तुम्हें सामान कितना दे रहा हूँ, ओनली 900 ग्राम्स, मैं तुम्हें सामान कितना दे रहा हूँ, ओनली 900 ग्राम्स। तो इस 900 ग्राम्स के लिए मेरे पॉकेट से निकल कितने जाएंगे, 900 रुपीज़। इस 900 ग्राम्स के लिए मेरे पॉकेट से निकल कितने जाएंगे, 900 रुपीज़। तो 1200 रुपये मेरे पॉकेट में आए जो तुमने मुझे दिए, 1200 रुपये मेरे पॉकेट में आए एंड 900 रुपये मेरे पॉकेट से निकल गए। 1200 रुपये मेरे पॉकेट में आए, 900 रुपये मेरे पॉकेट से निकल गए, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 रुपये का। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 रुपये का। 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस 900 के ऊपर। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस जो मेरे पॉकेट से लगा है 900 के ऊपर इंटू 100। तो फ्रैक्शन नाउ इज़ 1/3, फ्रैक्शन नाउ इज़ 1/3, 100/3 या फिर 1/3 मीन्स यू ऑलरेडी नो दिस फ्रैक्शन इज 33.33%। मैंने परसेंटेज के चैप्टर में ये पूरा टेबल दिया था, ओके, मैंने परसेंटेज के चैप्टर में ये पूरा टेबल दिया था। सो 1/3 मीन्स 33.33% प्रॉफिट, ऑब्वियसली 1/3 मीन्स 33.33% प्रॉफिट, मतलब अब मुझे 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, क्लियर, ओके।
आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं डिस्काउंट दूँ तो देन व्हाट, सी दिस केस। डिस्काउंट इसके बाद देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या बोल रहा है देखो, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। इस लाइन का मतलब क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट, इस लाइन का मतलब क्या है? मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, मैं इस सामान को 25% प्रॉफिट लेके ही बेचूंगा। तुम्हारे मन में आए ले लो, न मन में आए छोड़ दो। ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, मैं इसे अपना 25% प्रॉफिट लेके ही बेचूंगा। तुम्हारे मन में आए लो, न मन में आए छोड़ दो। ठीक, इस लाइन का मतलब है दैट अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट but uses 1000 grams instead of 1200 grams. मतलब 1000 ग्राम्स की जगह वो, मतलब 1200 ग्राम की जगह वो 1000 ग्राम्स यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो, 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी, 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी, सो 1000 ग्राम्स मीन्स 1000 रुपीज़। सो 1000 ग्राम मीन्स 1000 रुपीज़। ठीक, तो मैं शॉपकीपर हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम सामान लेने आए हो। तुम डिमांड कितना किए? 1200 ग्राम का। तुमने 1200 ग्राम का डिमांड किया, तो 1200 ग्राम के लिए तुम मुझे 1200 रुपये देते। 1200 ग्राम के लिए यू शुड हैव गिवन मी 1200 रुपीज़। फॉर 1200 ग्राम्स यू शुड हैव गिवन मी 1200 रुपीज़। ठीक, यहाँ तक। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ आई एम सेइंग व्हाट, दैट आई एम गोइंग टू सेल माई गुड्स एट 25% प्रॉफिट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अब मुझे अपना सामान 25% प्रॉफिट लेके ही बेचना है। तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे इस पे 25% प्रॉफिट भी दोगे, 25% प्रॉफिट भी दोगे। नाउ कैलकुलेट मेंटली, यू शुड नॉट यूज पेन एंड पेपर, है ना। 25% मीन्स 1/4, 25% मीन्स 1/4। 1200 का 1/4 कितना हुआ? 300। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 12 इंटू 1/4 इज 3। तो 1200 का 1/4 कितना हुआ? 300। 300 इस तरह समझ लो, 25% मीन्स 1/4। 25% मीन्स 1/4, isn't it? So 1200 का 1/4 कितना हुआ? 300। मतलब 1200 रुपये तुम मुझे पहले ही दे रहे थे, अब तुम मुझे इस पर 25% ज़्यादा दोगे, मतलब 300 रुपये ज़्यादा दोगे। तो कितना दोगे? 1200 प्लस 300, तुम अब मुझे 1500 रुपीज़, 1500 रुपये दोगे। ये 1500 रुपये मेरे पॉकेट में आए। दिस 1500 रुपीज़ कम्स इन टू माई पॉकेट। ठीक, ये 1500 रुपये मेरे पॉकेट में आए। मैं तुम्हें सामान कितना दे रहा हूँ? ओनली 1000 ग्राम्स। मैं तुम्हें सामान कितना दे रहा हूँ? ओनली 1000 ग्राम्स। इसका मतलब 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट से चले गए। तो 1500 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए, 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट से चले गए। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 रुपीज़ का। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 रुपीज़ का। किसके ऊपर? इस 1000 के ऊपर, जो मैंने पॉकेट से लगाया इस 1000 के ऊपर, इंटू 100। तो फ्रैक्शन इज हाफ। हाफ मीन्स 50%। मुझे प्रॉफिट हुआ है 50% का। क्लियर? So any type of dishonest shopkeeper problem you can solve using this technique. Any type of dishonest shopkeeper problem you can solve using this technique. Okay, चलो एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Let us move to लास्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट। मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो भाई, अब मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, but uses 600 grams instead of 1 kg. Find his overall profit or loss percentage. ठीक है, तो 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी। You all know 1 gram means 1 rupee, and 1000 grams means 1000 rupees, and 1000 grams means 1000 rupees. ठीक है, तो अब देखो, मैं शॉपकीपर, तुम कस्टमर, तुम सामान लेने आए हो।
तुम डिमांड कितना किए 1 kg का, तुम डिमांड कितना किए 1 kg का। 1 kg के लिए तुम मुझे 1000 रुपीज़ देते, 1 kg के लिए तुम मुझे 1000 रुपीज़ देते। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें इस पर 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। नाउ आई एम सेइंग दैट आई एम गिविंग यू अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस। इस पर 10% मतलब 1 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट 100 रुपया। तो तुम मुझे 1000 रुपीज़ नहीं दोगे, तुम मुझे उसमें से 100 रुपये कम दोगे, तो मुझे कितना दोगे 900 रुपीज़। तो मुझे कितना दोगे 900 रुपीज़। ये 900 रुपीज़ मेरे पॉकेट में आए, ठीक। मैं तुम्हें सामान कितना दे रहा हूँ 600 ग्राम, तो 600 रुपये मेरे पॉकेट से चले गए हैं। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 300 रुपये का। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 300 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा बताओ। 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर, इस 600 के ऊपर इंटू 100। तो फ्रैक्शन इज अगेन 50%। तो फ्रैक्शन इज अगेन 50%। क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर एंड यू शुड हैव एंजॉयड इट, ठीक है। इस तरह के देखो क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्स एंड वाई, विदाउट एनी फैंसी शॉर्टकट्स एंड विदाउट मेमोराइजिंग ऑल द कैलकुलेशंस। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। टेकिंग 1 ग्राम मीन्स 1 रुपी, ठीक है। एंड आई होप तुमको ये ट्रिक समझ में आया होगा, सो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो स्टे प्रिपेयर्ड, ओके। क्या के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।